हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये सुबह का 4 बजे का रूटीन है मेरा। तो यहाँ मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और उठते से ही मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और आज ये महाशिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है, तो आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि। महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और यहाँ पे मैंने ना पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था, बरामदे में भी लगा लिया था, सभी जगह से झाड़ू लगा लिया था। फिर कचरा इकट्ठा हो गया था, उसको मैंने डस्टबिन में भर लिया है और इसको मैं ले जाके फेंक आऊँगी। तो पीछे साइड ही कूड़ा इकट्ठा होता, तो वहाँ पे फिर मैं फेंक आई थी। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। तो जैसा कि सुबह का डेली का ही काम होता है झाड़ू पोछा। और जब से विंटर स्टार्ट हुआ है ना, मैं मोप से ही पोछा लगा रही हूँ, हाथ से तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ। गर्मियों में तो मैं लगा भी लेती थी, बट विंटर में बिल्कुल भी मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे कमर में इस समय ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ठंडी में तो कुछ ज़्यादा ही पेन होता है। तो इस वजह से मैं ना मोप से ही पोछा लगाना ज़्यादा ही सही समझ रही हूँ। इस वजह से मैं मोप से ही पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा इस वाले कमरे में भी पोछा लग गया है। तो अब मेरे रूम में रह गया पोछा लगाना और बाकी सब ना अभी सो ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं अपने रूम में भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी मैं पोछा मार ले रही हूँ। सभी जगह ना धीरे धीरे आराम से सारे ही घर के कामों को मुझे करना है, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर जितने भी घर में हैं सब सो रहे हैं। तो सबको बिना डिस्टर्ब किए हुए घर के सारे कामों को करना है। यहाँ मैंने रूम में भी पोछा लगा लिया है और सामने आपको टब दिख रहा होगा जिसमें मैंने धुलने वाले कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं। तो जितने भी कपड़े धुलने वाले होते हैं ना, मैं एक टब में इकट्ठा कर लेती हूँ शाम से ही, तो सही रहता है फिर। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि हस्बैंड जी और बच्चे ना सो रहे थे, तो फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा भी बंद कर दिया है पोछा लगा के। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे दादाजी सोते हैं, तो इस वाले रूम में भी मैं पोछा मार ले रही हूँ। और यहाँ पे भी अच्छे से पोछा मार लेना है धीरे धीरे से, आराम आराम से, क्योंकि सभी कमरों में कोई ना कोई सो रहा है। और इसके बाद फिर मैंने इस कमरे में भी पोछा मारा। उसके बाद फिर मैं बरामदे में आ गई थी पोछा मारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बरामदे में भी पोछा लगा लिया है। सभी जगह चारों तरफ से मैंने पोछा लगा लिया है बरामदे में, क्योंकि बरामदे काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लग चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया। तो यहाँ सामने भी मैं लगा ले रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद ना फिर पीने के लिए पानी भरना है और थोड़े बहुत एक आध दो बर्तन है, उसको मुझे क्या कहते हैं साफ़ करना है। और आज मैं हेयर वॉश करूँगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि डस्टबिन भी धुल दूँ। वैसे तो मैं संडे को ही डस्टबिन झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें धुलती हूँ, लेकिन आज मैं जब हेयर वॉश करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं धुल ही दूँ। और यहाँ देखिए अंधेरा है, तो यहाँ मैंने पहले सोचा कि मैं वीडियो शूट करूँगी, बट बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तो फिर मैंने पोछा धुला और उसके बाद फिर मैंने वीडियो कट कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाई थी कि डस्टबिन और झाड़ू, कूड़ा उठाने वाला सारी चीज़ों को मैंने धो दिया है, धो के यहाँ पे रख दिया है सूखने के लिए, पानी निकल जाए इसका। और उसके बाद ना मैं छत पे आ गई थी। तो यहाँ देखिए छत पे आती ही मैंने मशीन लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर कि कितना उजेला हो गया है। तो देख सकते हैं इतना उजेला हो गया है मुझे झाड़ू पोछा सारे काम करते करते। और मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, तो जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे उतनी देर में मैं नहा भी लूँगी। तो आज ना मैंने सारे काम ना नहाने से पहले ही कर लिया है। तो नहा के मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो कपड़े तो मैंने धुल लिए थे, बट अभी डाला नहीं है। मैं पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं जाऊँगी कपड़े डालने। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली जैसे मुझे आता है, और जो मेरे पास सामान हो पाया बस उसी तरीके से मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो मैंने जल भी ले लिया है और दूध भी ले लिया है। तो मैं सबसे पहले दूध से अभिषेक कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने जल लिया है। तो जल में सबसे पहले मैंने गंगा जल डाला था, उसके बाद फिर उसमें पानी डाला। उसके बाद फिर मैंने इसमें फूल, चावल, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने डाले। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही हूँ भोले बाबा को। और उसके बाद एक बार फिर मैं साफ़ पानी से जल दे दूँगी। उसके बाद ना फिर तो यहाँ मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद ना फिर मैं उनको अच्छे से हैंकी में पोंछ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी का अलग से हैंकी बना रखा है, तो बस उसी में मैं उनको पोंछ लूँगी। और पोंछ के उसके बाद फिर मैंने इस पर रोली चंदन लगाया। सारे भगवान जी को मैंने चंदन लगाया। गौरी माता को मैंने सिंदूर अर्पण किया। जैसे भी मुझे पूजा पाठ आती है मैंने उस प्रकार से किया। और माता रानी मुझे क्षमा करें, भोले बाबा मुझे क्षमा करें जो भी भूल चूक हो, और यहाँ पे मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी भगवान को टीका कर दे रही हूँ। और टीका करने के बाद फिर मैं पूजा अपनी आरती स्टार्ट करूँगी। तो धूप बत्ती मैंने जला ली है, दिया भी मैंने जला दिया है। और ये सारी चीज़ें करने से पहले मैंने शिवलिंग पे जल अभिषेक किया, दूध अभिषेक किया। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो
यहाँ देखिए मैं भोले बाबा को फूल अर्पण कर दे रही हूँ और ये सारे फूल और जो भी पूजा की सामग्री है ना, हस्बैंड जी कल ही मतलब लेके आए थे, क्योंकि उनकी भी शिवरात्रि के दिन छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो जब वो शाम को आए थे ना, मंगलवार के दिन, हाँ मंगलवार के दिन, क्योंकि बुधवार को शिवरात्रि थी, तो वो सारे सामान लेते आए थे। तो मैंने उसको ना फ्रिज में रख दिया था और अभी ना मैं पूजा करने से पहले ना सारी चीज़ों को अच्छे से धो लिया था और गंगा जल से छिड़क दिया था। उसके बाद फिर मैं चढ़ा रही हूँ शिवलिंग पे। तो यहाँ मैंने पूजा की सारी सामग्री को चढ़ा दिया है, फूल भी अर्पण कर दिया है और सारे भगवान पे भी फिर मैं थोड़े थोड़े फूल अर्पण कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा आरती स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे देखिए मेरी पूजा भी संपन्न हो चुकी है और आप लोग भी भोले बाबा से आशीर्वाद ले लीजिए। आप सभी की भोले बाबा मनोकामनाएं पूरी करें, अच्छी मनोकामनाओं को पूरी करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। और साथ ही यहाँ पे देखिए मैं एक अलग से भी दिया लगा रही हूँ और एक धूपबत्ती भी जला रही हूँ, क्योंकि मैं नीम के पेड़ के पास भी वहाँ पे भी पूजा करूँगी। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे कुछ इस तरीके से मैंने पूजा पाठ करी। आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा मेरा पूजा पाठ। जो भी भूल चूक हो वो क्षमा करें भोले बाबा, और आप लोग भी जो भूल चूक हुई होगी मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधारने की अगली बार से पूरी कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी मेरा मानना तो यही है कि आपके पास कुछ सामान हो या ना हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद आप श्रद्धा भाव से जितना भी आप भोले बाबा को, तो भोले बाबा तो भोले हैं, भंडारी हैं भोले, उनको तो बस श्रद्धा भाव के भूखे हैं भगवान, बस पूजा कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए मैंने नीम के पास भी पूजा की थी, बट हस्बैंड जी ने सूट नहीं किया था, वो भूल गए थे। तो उसके बाद जब मैंने पूजा कर लिया था ना, तो उसके बाद की ये क्लिप है। तो यहाँ पे देखिए पूजा होने के बाद ना, चाहे जहाँ मंदिर हो या पेड़ हो, देखने में कितनी खूबसूरत लगने लगता है। और यहाँ पे भी मेरी पूजा पाठ हो गई है। और हम लोग ना नीम के पेड़ को शीतला माता मानते हैं, तो फिर यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं। और पूजा पाठ हो गई थी हमारी अच्छे से। हेलो एवरीवन, तो मैंने भी पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद ना बहुत ही मन को सुकून मिलता है। तो मेरे मन को भी बहुत ही सुकून मिल रहा है। और पूजा हो जाता है तो ऐसा लगता है सारे ही काम हो गए हैं, और अच्छे से हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि बोलना चाहूँगी। महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं सभी पे भोले बाबा अपनी कृपा दर्शाएं, सभी पे। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फुल लुक। तो मैं अभी अपना फुल लुक दिखाती हूँ और बताइएगा कैसी लग रही है मेरी ये सिंपल साड़ी। और ये साड़ी ना मैंने अभी न्यू निकाली है, तो मैंने आप लोग को दिखाया भी था। तो बस अभी मैंने इसको कभी नहीं पहना है, तो मैं पहली बार ही इसको पहन रही हूँ। तो थी मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं न्यू साड़ी पहन के पूजा कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी मैं। तो पूजा पाठ मेरा हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं छत पे कपड़े डालने के लिए आ गई थी। तो कपड़े तो मैंने पहले ही धुल लिया था, सिर्फ डाला नहीं था। मैंने सोचा कि मैं पहले पूजा ही कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े छत पे डालने आऊँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े डालने आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं फैला ले रही हूँ और साड़ी को मैंने ना थोड़ा सा खोस लिया है, क्योंकि अभी भी छत जैसे बना है नया ना, तो छत पर भी बहुत सारा पानी है अभी। वैसे पूरे छत पे तो पानी नहीं है, कहीं कहीं पे इकट्ठा है पानी, तो इस वजह से मेरी साड़ी भीग न जाए, इस वजह से मैंने साड़ी को इस तरीके से खोस लिया है। और यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़ों को छत पे मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो खाना तो पूरा बन ही चुका है। मैं एक बार किचन में गई थी बच्चों के लिए चाय लेने के लिए, तो मैंने देखा कि सासू मम्मी ने और जेठानी जी ने मिलके खाना पूरा बना लिया था, सिर्फ रोटी बनाना बाकी रह गया। तो मैं अब यहाँ से कपड़े डाल के जाऊँगी ना, तो फिर मैं आटा लगाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो यही। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े को फैला दिया है सूखने के लिए और चिमटी भी लगा दी है कपड़ों में। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी अभी भी इकट्ठा है। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो मुझे आटा लगा के रोटी बनानी है। और बाकी तब से मैं आपको दिखा दूँ कि खाना क्या बना है। खाने में आज देखिए खटाई डाल के दाल बनी है, और ये कटहल की सब्ज़ी बनी हुई है, और चावल बना हुआ है। तो खाना पूरा बस बन ही चुका है, बस रोटी बनानी है। तो मैं यहाँ से आटे वाले परात लूँगी और आटा चाल के ले आऊँगी। उसके बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी। यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ और फटाफट मैं आटा लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए रोटी मैंने बना भी ली है और इसको मैं अच्छे से ढक के रख दूँगी।
उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो सिर्फ मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि अभी जेठानी जी और सासू मम्मी तो व्रत नहीं है, जेठानी जी और जेठ जी व्रत हैं, तो वो लोग अभी लेट से पूजा करेंगे तो फिर लेट से ही चाय पियेंगे। लेकिन मैंने सुबह ही पूजा कर ली है तो फिर मुझे चाय पीने का ज़्यादा ही मन कर रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए सिर्फ चाय बना लिया था और चाय बना के फिर मैंने पी लिया था। उसके बाद फिर मुझे राहत मिली क्योंकि ऐसा लगता है ना सुबह एक चाय मिल जाए तो फिर बहुत ही आराम मिलता है। और ये वैसे बहुत ही बेकार हैबिट है, बट क्या करें, चाय के बिना रहा भी नहीं जाता। निर्जली व्रत रहते हैं तो चल जाता है, बट जब नॉर्मली व्रत रहो ना कि जिसमें फल उल खा सको ना, तो फिर बिना चाय के रहा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय को छान लिया है और मैं अब बैठ के आराम से पीऊँगी चाय। यहाँ पे देखिए बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। तो हस्बैंड जी ने बच्चों को नहला दिया था और रेडी मैंने बच्चों को कर दिया था। तो मैंने ना बच्चों के आज बालों में काफ़ी ज़्यादा ही ऑयल लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए फिर जेठानी जी ने ना प्रसाद भिजवाया था, तो यहाँ पे पेठा है प्रसाद में, तो मैं इसको खा के पानी पी लूँगी। और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो जब मैं मायके से आई थी ना तो बच्चों के कुछ कपड़े थे और बच्चों के ड्रेस भी प्रेस नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा मैं उसको भी प्रेस कर लूँ। और जो न्यू वाले कपड़े थे ना बच्चों के उसको भी प्रेस करने थे, और हस्बैंड जी के भी 1-2 जोड़ी कपड़े थे, मेरे भी सूट एक था। तो सारे ही कपड़ों को मैंने ना आज भी प्रेस कर दिया और प्रेस करके फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी सारी चीज़ों को। और साथ ही ने यहाँ पे मैंने कुछ ठंडी के कपड़े भी जो कि मैंने भर के रख दिया जिसको हटाना है मुझे। और यहाँ पे जो ये बड़ा वाला पावदान है ना, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी हटा के रख दूँगी। अब मैं फिर नेक्स्ट ठंडी में इसको निकालूँगी। और यहाँ पे अपने इनर वगैरह मेरे जितनी भी शॉल वगैरह थी सारी चीज़ें मैंने ना भर के रख दिए हैं। एक एक कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं ठंडी वाले, बाकी कपड़ों को सारे को मैं रख दूँगी क्योंकि अब उतनी ठंडी रह नहीं गई है। इस वजह से मैं सारे कपड़ों को भर के रखाई थी छत पे। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ बर्तन धुलने के लिए लग गई थी, तो मैंने सारे बर्तन ना निकाल के मैं बाहर ले आई थी कि मैं बाहर ही धुल लूँगी धूप में, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप तो है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि गर्मी लगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को इकट्ठा कर लिया है। अब मैं सारे बर्तन को धुल लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अभी जाके घर के सारे कामों से फ्री हुई हूँ। तो व्रत वाले भी हम गृहिणी को तो काम रहता ही है डेली का डेली ही। तो अभी जाके आज तो मैं 3 बजे खाली हुई हूँ। वैसे तो मैं बीच में थोड़ा सा खाली हो भी जाती, लेकिन आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और अभी ना हस्बैंड जी बच्चों को लेके मार्केट ले गए थे। मैंने कहा जब छुट्टी है तो आप थोड़ा जल्दी ही मार्केट चले जाइए, तो फिर हस्बैंड जी जल्दी ही मार्केट चले गए थे। और फिर कल हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जानी है, तो जो भी सामान थे और मेरे लिए फ्रूट्स भी लेके आनी थी उनको, तो वो सारी चीज़ें लेके आनी थी। तो वो मतलब कि जल्दी ही चले गए मार्केट और सारे सामान लेके आए। तो क्या लेके आए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि मैंने पूजा के लिए ना घी मंगाया था, तो घी लेके आए हैं। और ये श्याम का घी है, तो मैं पूजा में यही घी इस्तेमाल करती हूँ दिया के लिए। और ये चने लेके आए हैं। मूंगफली है, मैंने मूंगफली मंगाया है। जैसा कि मैंने बताया ना मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने मूंगफली मंगाया। मैंने सोचा कि मैं चाय के साथ इसे तल के खाऊँगी, मतलब आज तो नहीं खाऊँगी, मतलब कल जब खाऊँगी तब के लिए। और ये कोलगेट है, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है निरमा, और इस निरमे के साथ ना लाल वाला मग फ्री मिलता है। तो इस बार ना उन्होंने ये वाला मग दिया है क्योंकि लाल वाला ख़त्म हो गया था, तो ये वाला दिया है उसकी जगह पे। और ये क्या है, कोकोनट पंच है। ये जो बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह है, लगता है टॉफ़ी ही है, लगता क्या है। और ये डव साबुन और कंडीशनर, काला धागा, मखाने, और ये सेब। इसमें क्या है, इसमें केला है, खीरा है। और ये बच्चों के लिए पार्ले बिस्किट, मतलब बच्चे क्या मैं भी खाती हूँ पार्ले बिस्किट, मुझे भी पसंद है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। और तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।